हेलो मेंबर्स। अब देखो निफ्टी ने आज काफी सॉलिड पुल बैक दिया। निफ्टी ऑलमोस्ट 23,400 तक जाता हुआ दिखाई दिया और उसमें साथ दिया यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक, जिसके बहुत ही दमदार नतीजे थे, और आइडिया जैसा स्टॉक। हालांकि आइडिया निफ्टी का पार्ट नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे मिड कैप स्मॉल कैप का पार्ट डेफिनेटली। तो आप देखोगे यहाँ पे आइडिया, टीटीएमएल का स्टॉक, एमटीएल का स्टॉक और कल्याण ज्वेलर्स में काफी अच्छे पुल बैक थे। ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या है। आइडिया ने यहाँ पे तो ऐसा क्या बोल दिया कि जिसकी वजह से आइडिया कल गिरने वाला है। कल्याण ज्वेलर्स में यहाँ पे क्या रेड नहीं हुई है, जो क्लैरिटी आई है उसमें एक प्रॉब्लम है जो हमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, जो भी आपकी क्वेरीज है कमेंट कीजिएगा। एंड अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना स्टॉक मार्केट फंडा को। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज लाते रहते हैं, इंफॉर्मेशन लाते रहते हैं। एंड स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट इसको नहीं किया है तो भाई ये भी मिस मत करना। 2 बजे आते हैं लाइव और आपको सिखाते हैं बहुत सारी चीजें, मार्केट में क्या हुआ क्यों हुआ सब कुछ बताते हैं। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो निफ्टी का पुल बैक काफी अच्छा था। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे फ्रॉम द लोअर लेवल काफी निफ्टी अच्छा रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। उसके दो रीजन है, अगर अगर आप वन वर्ड में पूछे। एक तो सबसे पहले यहाँ पे अर्निंग्स, ठीक है, लाइक कोटक महिंद्रा बैंक के अर्निंग अच्छे है, विप्रो के अर्निंग अच्छे है, उसकी वजह से मार्केट ने काफी अच्छा स्ट्रेंथ लिया। ठीक है, नीचे के लेवल से सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट वजह है वो है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, उसका आज यहाँ पे ओथ समारोह है, आप बोल सकते हैं यहाँ पे ओथ लेने वाले। ठीक है, कि यहाँ पे अ, एक एक सेरेमनी आप बोल सकते हैं, यहाँ पे अभी यहाँ पे वो यूएस में एज अ प्रेसिडेंट यहाँ पे आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो उसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पे इंडियन मार्केट काफी अच्छा पुल बैक किया। आप देखोगे बिटकॉइन में यहाँ पे 6% तक की मोमेंटम आती हुई दिखाई दी, और इवन मुझे लगता है कि आज डाउ जोन्स पॉजिटिव रहेगा। अगर आप देखोगे डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट पॉजिटिव है, तो आज चांसेस है डाउ जोन्स भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसी की वजह से आज हमारा मार्केट भी आपको अच्छा मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया फ्रॉम द लोअर लेवल से। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। जनरली डाउ जोन्स जब भी आते हैं यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव रहने की पॉसिबिलिटी होती है। काफी क्रिप्टो कॉइन भी भागते हुए दिखाई दे। ठीक है, तो ये दो बड़ी वजह है जिसकी वजह से मार्केट पुल बैक किया। हालांकि अगर आप देखोगे एफआईडीआई का डेटा कोई कोई अच्छा नहीं है। ठीक है, हम लोग बहुत बार डिस्कस करते हैं एफआई डेटा अच्छे आ जाएंगे, अच्छे आ जाएंगे, वो नहीं आते। ठीक है, वो निकल ही जा रहे हैं इंडिया से, वो निकल जा रहे हैं कंप्लीट है। ठीक है, आप देखोगे 4,500 करोड़ की बिक वाली है एफआई की। डीआई भले खरीदारी करे लेकिन ज्यादातर है बिक वाली। ठीक है, ओके। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आइडिया स्टॉक के अंदर। देखो आइडिया का स्टॉक आज काफी अच्छी मोमेंटम की थी। अगर आप बात करें जहां पे आइडिया का स्टॉक में न्यूज क्या थी, तो कि आइडिया, टाटा टेलीकॉम, एमटीएनएल का स्टॉक वो सभी मोमेंटम किए, क्योंकि यहाँ पे एजियर जो ड्यूज है वो शायद रिमूव होने वाला है, या बोल सकते हैं कम होने वाला है। ठीक है, 50% इंटरेस्ट कट हो जाएगा और 100% की जो पेनल्टीज लगी थी, ठीक है, वो भी रिमूव हो जाएगी। इसकी वजह से माना जा रहा है यहाँ पे करीब करीब 50,000 करोड़ का वोडाफोन आइडिया में बेनिफिट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स वोडाफोन आइडिया जो एजीआर का ड्यूज है, ठीक है, उसमें 52,000 करोड़ का यहाँ पे एक बेनिफिट उनको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि इनकी लाइबिलिटीज या कर्जा वो कम होता हुआ दिखाई दे सकता है, जो बहुत बड़ा है। ठीक है, इसकी वजह से इनका प्रॉफिट काफी अच्छा इंप्रूव हो सकता है, इनके मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक न्यूज आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया का स्टॉक आज रॉकेट बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन देखो मैं हमेशा बोलता हूं ना कि मार्केट में न्यूज इंसर्ट करने वाले बहुत होते हैं, न्यूज को ट्रैप करने वाले बहुत होते हैं। ठीक है, ये जानबूझ के न्यूज इंसर्ट की गई, और इंसर्ट भी कब की गई, यहाँ पे फ्राइडे को। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे स्टॉक को आज अपर सर्किट में लेता हुआ दिखाई दिया, और उससे पहले आप देखोगे 3 दिन से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। यानी कि लोग जो न्यूज चैनल को आप बोल सकते हैं यहाँ पे मैनिपुलेट किए थे स्टॉक को, वो लोग ने पहली बाई कर लिया। ठीक है, और जैसी न्यूज इंसर्ट की स्टॉक गैप अप ओपन हुआ, 10-15% की सर्किट मारी, और उन लोगों ने फ्रॉम द टॉप बेच दिया स्टॉक को। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये 5 मिनट का चार्ट है, क्लियर कट यहां पे स्टॉक को उन्होंने बेच दिया। ठीक है, और उसके बाद स्टॉक क्या हुआ, फ्रॉम द टॉप से फॉल किया। अब न्यूज क्या आ रही है वो सुन लो। अब न्यूज ये आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने क्लैरिटी दी है 2 घंटे पहले कि भाई जो न्यूज आ रही है कि भाई यहाँ पे इनका डेट को रिमूव किया जाएगा, या एजीआर ड्यूज को माफ किया जाएगा, इंटरेस्ट कम किया जाएगा, पेनल्टी रिमूव की जाएगी, वो ऐसी कोई भी न्यूज हमको तो नहीं मिली है। यानी कि वोडाफोन आइडिया ने ये क्लियर बोल दिया कि हमको ये न्यूज नहीं मिली है। ठीक है, अब क्या होगा, ये स्टॉक फॉल करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और ये स्टॉक यानी कि क्या क्या आता है, आइडिया भी आ जाएगा, इसमें एमटीएनएल भी आ जाएगा, टीटीएमएल का स्टॉक भी आपको आ जाएगा, टाटा टेली सर्विस भी आ जाएगा। तो कल ये तीनों तीन स्टॉक आपको थोड़े बहुत फॉल करते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। बात समझ में आई? अगर ये न्यूज कंफर्म है, ठीक है, वोडाफोन आइडिया ने खुद क्लियर किया है, तो चांसेस है कि कल ये तीनों तीन स्टॉक आपको फॉल करते हुए दिखाई देने वाले हैं।
ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो मैं लाइव आया था तो भी मैं आपको समझाया था कि मैं ये स्टॉक को बीटीएसटी तो नहीं करूंगा, मैं एक स्विंग ट्रेड करने की कोशिश करूंगा या इंट्राडे करने की कोशिश करूंगा, लेकिन बीटीएसटी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये न्यूज वाले इंसर्ट बहुत करते हैं। लोग समझते नहीं है कि यहाँ पे न्यूज क्यों इंसर्ट करते हैं, वो लोग फोर्सफुली ट्रैप हो जाते हैं और सेबी कुछ करती नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट कौन जाता है? रिटेल इन्वेस्टर्स। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसी अफवाह को भरोसा ना दे जब तक यहाँ पे कंपनी खुद क्लैरिटी ना करे कि भाई ये गवर्नमेंट डेट को रिड्यूस करने वाली ऐसी न्यूज हमको मिली है। अगर कंपनी ऐसा बोलती है तो पॉजिटिव होगा, वरना क्या होगा? आप लोग ट्रैप हो जाएंगे। न्यूज चैनल वाले भाई यहाँ पे लोग तो डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट करके निकल जाएंगे। ठीक है, जो भी जिसने भी मैन्युपुलेट किया है उसका रिलेटिव, उसका फ्रेंड सर्कल पूरा का पूरा प्रॉफिट लेके करोड़ों रुपए अंदर कर देगा और आप यहाँ पे रोड पे आ जाओगे। उन लोगों को शायद गाड़ी लेनी होगी, मर्सिडीज लेनी होगी और इसकी वजह से वो लोग न्यूज इंसर्ट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। ओके, अब रही बात यहां पे सपोर्ट की, तो कल क्या आ सकता है? देखो 10 रुपए का एक रेजिस्टेंस है स्टॉक के अंदर, इजीली तो ब्रेक नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। एंड कल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और स्टॉक ये जो गैप है वो गैप फिलअप करने जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहा करो। हालांकि देखो, अगर मान लो मैं गलत हो जाता हूं, स्टॉक ऊपर चला जाता है, तो भी आपको दो बार सोचना चाहिए कि जो न्यूज आ रही थी वो क्लियरिटी होती हुई आपको दिखाई दी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कॉशियस तो जरूर रहना चाहिए। न्यूज के चक्कर में आपको एंट्री एग्जिट नहीं करना चाहिए। रही बात यहाँ पे टीटीएमएल स्टॉक की, टीटीएमएल स्टॉक भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के आसपास था, 85 का रेजिस्टेंस था, वहां तक गया जरूर था, सस्टेन नहीं गया और कल शायद गैप डाउन ओपन होगा तो मे बी 78 77 तक आपको जाता हुआ टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से दिखाई दे सकते हैं। एंड एमटीएनएल की बात करें जाए तो एमटीएनएल स्टॉक में यहाँ पे 50 का रेजिस्टेंस था जो ब्रेक हो चुका था डेफिनेटली, लेकिन मुझे लगता है कल 50 के नीचे जा सकते हैं, वहां पे स्टॉक स्टेबल होता हुआ दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अगर ये न्यूज कंफर्म हो गई, अगर मान लो यहाँ पे बजट में आ गया, ठीक है, तो फिर ये मोमेंटम ये तीनों तीन करेंगे। लेकिन अगर नहीं आया, जो अभी कंपनी ने क्लैरिटी दी है, तो चांसेस है कि ये तीनों तीन फॉल करने वाले हैं। आई होप ये पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। चलिए अगली बात यहां पे रहती है वो है कल्याण ज्वेलर्स की। देखो मैंने आपको एक सिंपल बताया था कल्याण ज्वेलर्स में कि पुल बैक आने वाला है। ठीक है, ओवरसोल्ड हो चुका है, स्टॉक में पुल बैक आने वाला है। आप देखोगे स्टॉक लगातार फॉल किया और आज तगड़ा पुल बैक किया जो एक्सपेक्टेड था। मैं हमेशा बोलता हूं कि हमेशा आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए। मैं क्लियर आपको वार्निंग देने की कोशिश की थी कि कल्याण ज्वेलर्स में पुल बैक आ सकता है। अगर आपने ये मेरा वीडियो 2 दिन पहले नहीं देखा तो आपको जरूर देखना चाहिए था, जो मैंने फ्राइडे को बनाया था, तो क्लियर बताया था कि पुल बैक एक आ सकता है। आज पुल बैक आया और पुल बैक में रीजन क्या आया था कि भाई मोतीलाल ओसवाल ने क्लैरिटी दी कि यहाँ पे कोई एलिगेशंस नहीं लगे हैं, कोई यहाँ पे रेड नहीं हुई है, ये क्लैरिटी होती हुई दिखाई दी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको डेफिनेटली बोलना चाहूंगा ये टेम्पररी पुलबैक था, इसको पॉजिटिव पुलबैक मत समझना। ठीक है, ये टेम्पररी पुलबैक था। आपको पॉजिटिव तभी समझना चाहिए जब तक ये स्टॉक यहाँ पे 600 के ऊपर जाता है। अगर पॉजिटिव होना है तो 600 को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं करता है तो इसको नल्ला पुलबैक समझो। ओवर ओवर आप बोल सकते हैं सर मैं ये स्टॉक यहाँ पे काफी क्रैश हो चुका है, मैं फोकस करूंगा। आपको करना चाहते कर सकते हैं, मैं ना तो नहीं बोल रहा डेफिनेटली, लेकिन एक बार खुद सोचो जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, जाता है सीढ़ियों से, आता है तगड़ा नीचे और उसके बाद अगर नहीं ऊपर गया ना तो आप फंस जाओगे और स्टॉक का प्रॉपरली सपोर्ट है 400 का। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहा करो। ठीक है, हर चीज यहाँ पे गिरने के बाद तुरंत भाग नहीं जाती, थोड़ा सा आपको केयरफुल लेना पड़ेगा। और स्टॉक 200 डेमा के नीचे जा चुका है, तो जब तक 200 डेमा ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आपको कॉशियस जरूर रहना चाहिए स्टॉक के अंदर। ठीक है, और लास्ट नोट लिस्ट, निफ्टी कहां तक जा सकते हैं? क्या निफ्टी पुल बैक करेगा? क्या निफ्टी का बॉटम बन चुका है? फॉर मी इट्स क्लियर कट नो, बॉटम बना नहीं है। ठीक है, ये जस्ट बेस बनाने की कोशिश करा है। अगर बेस टूट गया तो भाई शार्प फॉल आने वाला है और तगड़ा फॉल आने वाला है। तो शायद मे बी डाउ जोन्स की वजह से पुल बैक हुआ है या डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पुल बैक हुआ है। तो कंफर्मेशन के लिए आपको 24,000 का देखना पड़ेगा कि 24,000 के ऊपर जाता है कि नहीं। अगर जाता है तो फिर ये क्लैरिटी आ चुकी है कि भाई ये बॉटम बन चुका है। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं बॉटम पे स्टॉक पिक नहीं किया जाता क्योंकि बॉटम कोई आइडेंटिफाई नहीं करता। ठीक है, एंड कोई टॉप आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो आपको थोड़ा केयरफुल लेना पड़ेगा। जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती, ब्रेकआउट नहीं आ जाता या सपोर्ट सस्टेन नहीं कर लेता, ठीक है, तब तक इसको नल्ला पुलबैक ही आप समझ सकते हैं। क्लियर? आई होप ये आज का वीडियो पसंद है। स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको क्या लगता है वोडाफोन आइडिया की क्या न्यूज इंसर्टेड थी? क्या जानबूझ के किसी ने तगड़ा प्रॉफिट किया था या पंप एंड डम हुआ था? कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।